पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की का नया सफर शुरू। सीपैक के 10 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सीपैक के तहत 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी की गई। पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपैक के जरिए फासलों को समेट रहे हैं। गवादर पोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाने में अहम किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में हमारा भरपूर साथ दिया, फरामोश नहीं करेंगे। कर्जे रोल ओवर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। सानेहा बाजोड़ की वजह से तकरीबात सादगी से मना रहे हैं। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मंसूबा है। सीपैक पाक चीन दोस्ती के नए दौर का आगाज़ है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ली फिंग कहते हैं, सीपैक के तहत मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया। 10 साला तकरीबात में शिरकत करने पर खुशी महसूस कर रहा हूँ। नायब वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान का आला तरीन एजाज़ हिलाल पाकिस्तान। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हीली फिंग को एजाज़ से नवाजा। पाकिस्तान और चीन में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी नायब वज़ीर आज़म की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन से मुआशी ताल्लुकात बढ़ेंगे। ताल्लुकात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हीली फिंग का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में सीपैक और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने चीनी सदर का भरपूर हिमायत का पैगाम पहुंचाया। सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का भी जारी। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान रिकॉर्ड करने का मरहला मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कल सुबह 9 बजे ज़ाती हैसियत में 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरखास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाता है। लीगल टीम चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ज्यादती कर रही है। ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल को बताया और समझाया जा सकता है। ख्वाजा हारिस, इंतजार पंचोता और शेर अफजल के होते हुए क्या फिक्र है। ख्वाजा हारिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझाएं और बयान रिकॉर्ड करवाएं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, गन पॉइंट पर मुकदमात नहीं सुने जा सकते। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका, सब कुछ बताना होगा। चेयरमैन पीटीआई हीले बहाने बना रहे हैं, ये जवाब देने से कासिर हैं। अता तारड़ ने कहा कि इनके जुराइम की फहरिस्त तवील है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। मामला तोशाखाना से चोरी का है। नवाज शरीफ बेगुनाह होने के बावजूद अदालतों में पेश हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। दरखास्त में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से नहीं रोका। हुक्म इम्तना न देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। अपील पर फौरी समाअत की भी दरखास्त दायर। उधर तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस बदतरीन सियासी इंतकाम की अमली मिसाल करार दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अदालत आलिया और सुप्रीम कोर्ट झैली अदालतों में ट्रायल्स के मेयार का नोटिस लें। ज़ेरे समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होने की हुकूमती कोशिशों का भी नोटिस लिया जाए। आम इंतखाबात से कबल बड़ी सफबंदियाँ। बलोचिस्तान से मुतअद्दिद सियासतदानों की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की शमूलियत का इम्कान। बीएपी के सरफराज बुगटी भी नून लीग का हिस्सा बनने का ऐलान करेंगे। उधर पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। IPP 15 से ज़ायद सूबाई हल्कों में एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। लाहौर के 3 हल्के भी शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म ने अभी तक किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री आइन में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक की जाएगी।
वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादी जमातों और मियाँ नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करेंगे। आइन के मुताबिक फैसले के लिए अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत करेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। जो लोग कम गिने गए उस पर कमीशन कायम होना चाहिए। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची की आबादी को ठीक से गिना जाए। बसूरत दीगर मर्दमशुमारी को ना शहरी मानेंगे और ना ही MKM मानेगी। हम इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन आधी मर्दमशुमारी के साथ इंतखाबात हो ही नहीं सकते। जिनके पास सिंध के शहरी इलाकों का 5% मैंडेट नहीं, वो 100% मैंडेट लेकर बैठे हैं। विफाक हमें तन्हा ना छोड़े, वरना हालात कहीं और निकल जाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। 2 साल के बाद मार्केट 48,000 की सतह से बढ़ गई। इंडेक्स 48,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे बढ़ गया, 286 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये का फरोख्त हो रहा। स्टेट बैंक का शरई सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने कहा रवा साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। अगले माली साल की दूसरी छमाही में तेजी से महंगाई में कमी आएगी। 2025 के अख्ताम तक महंगाई की शरह 5 से 7% आने की तवक्को है। अगले साल की GDP ग्रोथ 2 से 3% रहने की तवक्को है। आइंदा साल कुछ अदायगियाँ रोल ओवर हो जाएंगी। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो जाएंगे। इंपोर्ट्स पर पाबंदी खत्म कर दी गई। पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। यकीन है जल्द मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत के साथ मिलकर CPEC मनसूबा शुरू किया। 2017 में पाकिस्तान को आलमी मईशत की दर्जाबंदी में 24वें नंबर पर लाए थे। अब भी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बैंक ऑफ चाइना तरक्की की रफ्तार तेज करने का जरिया बनेगा। बिजली और गैस के बाद LPG बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने LPG की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फी किलो का बड़ा इजाफा कर दिया। नई कीमत 201 रुपये 15 पैसे फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2373 रुपये हो गई। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फिर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मफाद आमा का है, फुल कोर्ट सुने। माजी में भी मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस 9 रुकनी बेंच ने सुना। अटॉर्नी जनरल पहले से ही यकीन दहानी करवा चुके कि सिविलियन का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। हुकूमत के कई वज़रा मौजूदा बेंच पर पब्लिक में तनकीद कर चुके। फुल कोर्ट के फैसले पर आज तक इस्टेब्लिशमेंट समेत सब ने अमल किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर केस सुने। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए।